हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन मील्स के बारे में, उन फूड्स के बारे में जो कि हमको एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम्स के बाद खाना चाहिए। जिससे कि हमको ये इंश्योर होगा कि हमारी जो एग्ज़ाम टाइम का ड्यूरेशन है उसके अंदर हम लोग को नींद ना आए, हम लोग एनर्जेटिक रहें और पूरा एग्ज़ाम लिखने में हमको मदद मिले, ब्रेन फॉगिंग ना हो, हेडेक्स ना हो, टायर्डनेस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अपना फूड सिलेक्ट करते वक़्त, जो आप एग्ज़ाम से पहले खा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग डोंट्स देख लेते हैं। वो खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होना चाहिए क्योंकि जो स्पाइसी फूड होता है वो कभी-कभी एसिडिटी को ट्रिगर करता है और क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस भी एसिडिटी को एनकरेज करता है। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ खा रहे हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती है, तो हो सकता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको जो वो स्पाइसी फूड है वो बॉदर करे और आपका जो कंसंट्रेशन है एग्ज़ाम पे से वो कम हो जाए और आपका जो ध्यान है वो आपके डाइजेशन की तरफ तरफ चला जाए। सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो फूड है वो बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप फ्राइड मत खाइए या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप तला हुआ खाते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं और क्योंकि आपको काफ़ी आवर्स तक बैठ के एग्ज़ाम देना है, तो हो सकता है कि आपको एक ब्लोटिंग की फीलिंग आ जाए या एक हेवीनेस की फीलिंग आ जाए। अगेन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और आपका डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ाएगी, तो आपका एग्ज़ाम के ऊपर जो फ़ोकस है उसको वो डैमेज करेगी। साथ ही साथ जब हम लोग हेवी फूड खाते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, तो वो लेथार्जी को भी एनकरेज करता है और हमको एग्ज़ाम के पूरे टाइम तक अलर्ट रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर कोई भी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा फाइबर रिच मत खाइए एग्ज़ाम से पहले। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड खा के चले जाएँगे तो अगेन जो आपका इंडाइजेशन है, गैस है, ब्लोटिंग है वो इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि आप उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में होते हैं। तो उस टाइम पे डाइजेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत हेवी फूड या बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड खाना एक बहुत ही बैड आइडिया है। तो मैं आपको 3-4 कॉम्बिनेशंस बता देती हूँ जो आप खा सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। अगर आप कुकिंग कर सकते हैं, सबसे पहले मैं कुकिंग एंड नॉन कुकिंग दोनों चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप कुकिंग कर सकते हैं, तो कोई भी राइस बेस्ड या सूजी बेस्ड आप नाश्ता ले सकते हैं। जैसे आप इडली खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं या चावल का चीला बना सकते हैं या सूजी का चीला बना सकते हैं, बट ऑफ कोर्स मिनिमम ऑयल के साथ। तो इसके साथ 1 ग्लास जूस को आप कपल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश जूस अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रेश जूस नहीं भी अवेलेबल है तो आप पैक जूस भी उस समय कैरी कर सकते हो, जैसे फ्रूटी पी सकते हो या कोई भी रेगुलर जो फ्रूट जूस आप प्रेफ़र करते हो वो इसके साथ ले सकते हो। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो राइस होता है और सूजी होता है वो हमको फिलिंग भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इट्स ईज़ी टू डाइजेस्ट और वो जो है वो आपको हेवीनेस कॉज़ नहीं करेगा, ब्लोटिंग कॉज़ नहीं करेगा। सेकेंडली आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि एग्ज़ाम के पूरे ड्यूरेशन तक आप एनर्जाइज़्ड रहें। जो जूस है उसकी जो शुगर्स हैं वो आपके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली वर्किंग रखेंगी और उसकी वजह से आपको जो ब्रेन फॉगिंग है या लेथार्जी है वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप रोटी खाना चाहते हैं, आप ये सब उपमा वगैरह जो है ये सब लाइक नहीं करते, तो आप 2 रोटी के साथ मतलब पराठा नहीं खा सकते एग्ज़ाम से पहले रोटी खानी है आपको। 2 रोटी के साथ या जो भी 1 से 2 3 रोटी के बीच में जो भी आपका एपेटाइट है, उस रोटी के साथ आप बॉइल्ड आलू की कोई सब्ज़ी बनवा के साथ में मीठा दही। तो मीठा दही जो है वो एंश्योर करेगा कि आप हाइड्रेटेड भी रहें और आपका जो ब्रेन है उसको शुगर भी मिल जाए। जो आलू की सब्ज़ी होती है वो भी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करनी ईज़ी होती है, तो वो आपको हेवीनेस कॉज़ नहीं करेगा और फटाफट आपके स्लो डाइजेशन के बावजूद भी डाइजेस्ट हो जाएगा और रोटी से आपका जो पेट है वो भरा रहेगा। मल्टीग्रेन आटा नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी हेवी बाजरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते और आटा जो है वो प्लेन होना चाहिए, प्लेन व्हीट फ्लावर की आप रोटी खा सकते हैं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मान लीजिए आप कुकिंग नहीं कर सकते उस समय, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या फिर आपके पास कोई कुकिंग करने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिल्क एंड सीरियल ले सकते हैं। तो 1 ग्लास दूध जो है उसके साथ आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए, उसके अंदर आप एक बनाना काट लीजिए और साथ में थोड़ी-सी चॉकलेट खा लीजिए, कोई भी रेगुलर चॉकलेट आप खा सकते हैं, अगर डार्क चॉकलेट मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं भी मिल पाए तो मिल्क चॉकलेट भी उस टाइम पे चल जाएगी।
जो केला होता है उसके अंदर एक तो शुगर आपकी चली गई, वो आपके ब्रेन को एनर्जाइज़ करेगी। सेकेंडली जो बनाना होता है और चॉकलेट होती है वो दोनों स्ट्रेस को कम करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो बनाना है और मिल्क है वो दोनों एसिडिटी को कम करते हैं। तो मान लीजिए स्ट्रेस की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है या रात भर आप लेट जाग कर पढ़ रहे थे उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, तो ये जो चीज़ है ये दोनों में हेल्प करेगा। हम ओट्स की जगह कॉर्नफ्लेक्स क्यों प्रेफ़र कर रहे हैं? क्योंकि ओट्स जो होता है वो फाइब्रस होता है, कई लोगों को सूट नहीं भी कर सकता। कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल सेफ़ है, सिंपल टू डाइजेस्ट है, तो अगर आप वो खाते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप ले सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपको सीरियल भी पसंद नहीं है, तो आप ब्रेड जैम या ब्रेड हनी ले सकते हैं। इसके 1 या 2 स्लाइस के साथ 1 ग्लास आप दूध ले लीजिए, दूध के अंदर या तो आप कॉफ़ी डाल लीजिए, अगर आप कॉफ़ी प्रेफ़र करते हैं, कॉफ़ी एंड हनी, और अगर आप कॉफ़ी प्रेफ़र नहीं करते हैं, तो कोई भी चॉकलेट बेवरेज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हॉट चॉकलेट आती है पीने वाली या बॉर्नविटा वगैरह जो भी आप प्रेफ़र करते हैं। तो शुगर का पार्ट यहाँ से चला जाएगा, मिल्क आपके एसिडिटी के लिए काम करेगा, और जो ब्रेड और हनी है वो भी सिंपल टू डाइजेस्ट है, वो भी आपके ब्रेन को एनर्जाइज़ रखेगा और बॉडी को काम करने के लिए सक्षम रखेगा। ब्रेड की एक और चीज़ जो आप ले सकते हो वो है आलू का सैंडविच, बॉइल्ड पोटैटो का नॉन स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, नॉन स्पाइसी सैंडविच भी आप 2 ब्रेड का या 3 ब्रेड का खा सकते हैं अलोंग विद योर कॉफ़ी और मिल्क। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो अपने एग्ज़ाम से पहले अगर आप खाएँगे तो आप देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम का ड्यूरेशन लिखना आसान है, किसी भी तरह का इंडाइजेशन या हेवीनेस नहीं होगी, लेथार्जी नहीं होगी, ब्रेन फॉगिंग नहीं होगी। अब एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद क्या लेना चाहिए? सबसे पहले आपको कोई बेवरेज लेना चाहिए जो आपको रिफ्रेश करे और ब्रेन का जो टायर्डनेस है उसको रिवाइव करे। तो इसमें आपका नारियल पानी चल सकता है, आपका नींबू पानी चल सकता है। अगर आपको गन्ने का जूस मिल जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। गन्ने का जूस थोड़े से काले नमक के साथ सबसे बेस्ट रिवाइवल फ्लूइड आप ले सकते हो उस टाइम पे। अदरवाइज़ कोई भी फ्रूट जूस जो फ्रेशली अवेलेबल हो आपको वो भी आप ले सकते हैं, एंड लस्सी भी बहुत अच्छा काम करेगी। लस्सी भी आपको रिवाइव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और घर जाने के बाद आप सिंपल मील लीजिए, बहुत हेवी मील मत लीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो, क्योंकि उसका डाइजेशन स्लो रहा, इतने एंजाइटी में वो रहा, तो एकदम से हेवी मील देंगे तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है। तो दाल चावल खा सकते हैं, दही चावल आप उस समय पे खा सकते हैं, या आलू की सब्ज़ी के साथ आप रोटी खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी जो सिंपल प्रिपरेशन हो पहले वो खा लीजिए, चाहे फिर 2 घंटे के बाद आपका जो भी हेवी मील लेने का मन है वो आप ले लीजिए। पर इमीडिएटली एग्ज़ाम के बाद बहुत हेवी मील खाने की कोशिश ना करें। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इन मील्स को अपने एग्ज़ाम टाइम पे अप्लाई कीजिए और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। और अगर ऐसे हेल्पफुल और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं एग्ज़ाम टाइम से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी। मैंने और भी डिटेल वीडियोज़ करे हैं एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स को क्या खाना चाहिए, उनकी मेमोरी एनहांस करने के लिए, लेथार्जी कम करने के लिए, और भी जो स्टूडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए, आने वाले वीक्स में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़िंग पॉइंट होता है लोगों के लिए कि एग्ज़ाम से पहले क्या खा के जाएँ। तो ज़्यादातर लोग पराठे, पूरी या कुछ हेवी खा के जाते हैं ताकि पूरे एग्ज़ाम टाइम में बैठने में उनको आसानी रहे, पर वहाँ जाके उनको दिक्कत होती है। तो ये ज़रूर शेयर करें, वो आपको ज़रूर थैंक्स करेंगे इसके लिए। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।